थोड़ा श्रवणेंद्री को सावधान रखिए। हमारी एक एक इंद्री भगवदाकार हो, सुनना बंद कीजिए प्रपंच की बातें। कान से केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम भगवत चर्चा आदि। अगर आप गृहस्थ हैं, व्यवहार में है, तो उचित बात सुनिए, फिर आधा राधा। ना किसी की निंदा करिए, ना किसी की निंदा सुनिए। बहुत बढ़िया श्रवणेंद्री हो जाएगी। रसन रसेंद्री, महत्पुरुषों की रहनी में हमारी दृष्टि कभी दूषित न हो जाए कि ये ऐसा। अपने को क्या करना है, अपनी रसेंद्री को देखना है। हम क्या करते हैं, सत्संग सुनकर दूसरों पर प्रयोग करने लगते हैं। ये बड़ी बहुत कठिन है, महापुरुषों को पहचान पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। श्री जी कृपा करते हैं तभी परिचय। सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। बहुत बहुत कठिन है। इसलिए कह रहा हूं कि संग किया बड़े बड़े ज्ञानी ब्रह्मबोध महापुरुषों का, और बड़ी ऊंचाई में बड़ी कृपा हुई। ज्ञान की सबसे बड़ी ऊंचाई ब्रह्मबोध, और प्रेम की सबसे बड़ी ऊंचाई सहचरी भाव। दोनों जगह के महापुरुषों का हरि की कृपा से, शिव की कृपा से ये संयोग बैठा। रसन रसेंद्री केवल श्री जी के प्रसाद की अनन्य होनी चाहिए। बस ये महापुरुषों में देखा है, केवल श्री जी को भोग लगाओ बस। कई बार देखा है गुरुदेव भगवान को, जैसे ऐसे कोई महत्पुरुष प्रसाद है सब कभी नहीं। रसिक अनन्य, लाडली जू के अनन्य, बस न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। जाके बल में सब सो तोरी, लोक वेद कुल काली। बड़ा अनन्य स्वरूप। एक अन्य मार्ग के अवलंबी है, लाडली कुंज में महापुरुषों से शिक्षा मिलती। प्रत्येक बैठे रहे, महाराज जी संभाषण तो करते ही नहीं थे। जहां कोई आता तो कहते पद सुनाओ, पद सुनाना शुरू कर। जब वो जाने लगे तो ऐसे महाराज जी से किया। महाराज जी 2 कदम पीछे हट गए, अयोग्य हूं। उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारी श्री जी की सेवा में नहीं नहीं, आपका हमारा सौभाग्य होगा फिर हटे नहीं। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का योग, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठ। जो चले गए ऐसे बिरले अनन्य रसिक, उनका सब भगवत स्वरूप है, पर जो हमारा रसेंद्री की सेवा में नहीं, आलिंगन नहीं कर सकते। ये केवल श्री जी के प्रसाद। हमारा आलिंगन होगा तो हमारी श्री जी की सहचरी का योग, अन्यथा बलिहारी अनन्य निष्ठा। कोई ऐसे बिरले अनन्य रसिक। रसेंद्री ये केवल श्री जी के प्रसाद।